हेलो एवरीवन। 25 का ये लास्ट डे है, यानी 2025 का हम लास्ट डे में हैं आज। और अब नेक्स्ट डे यानी 2026 का नया दिन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके लिए सबसे अच्छा साल हो और ऐसा हो जिसको आप मेमोरेबल बना पाएं, याद रख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये सेशन मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। आप सब इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और स्पेशली मोस्ट ऑफ द वो स्टूडेंट जो कि निमसेट या सीयूटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, दिसंबर एंड हो गया, नया साल आ गया है। अब तक आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया होगा। मे बी कि आपने सेल्फ स्टडी की हो, यूट्यूब सेशन के थ्रू किया हो, या वॉट एवर कहीं और से भी किया हो। पर अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। और अभी टाइम है हमारे पास कि 2026 निमसेट में आप धमाल कर सके। तो 26 हैप्पी हो आपके लिए। उसके लिए मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा जिसका अक्सर बहुत बच्चे वेट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट कुछ जगह पे, कई बार फी के वजह से, कई बार रिजल्ट के वजह से, कई बार कुछ किसी और वजह से चले जाते हैं, पर जब वो वहां जाते हैं तो सही कहानी पता चलती है। इम्पीटस गुरुकुल न केवल हर साल हाईएस्ट सिलेक्शन देता है, निमसेट में रैंक देता है, और सारे इंटरव्यू भी बच्चों के आपके साथ शेयर करता है। तो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी 26 के लिए अपने आप को 100% असिस्ट नहीं किया है, तो जिस टेस्ट सीरीज का आप सबसे ज्यादा वेट करते हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं 4 जनवरी 2026 से। और इस मास्टर टेस्ट सीरीज में इस बार बहुत सारी चीजें एक्सक्लूसिव होंगी। और ये टेस्ट सीरीज अपने आप में इस तरह से यूनिक होगी कि मैं एक चीज श्योर बोल सकता हूं कि जो लोगों के साल भर के ईयर लॉन्ग कोर्स में आपको नहीं मिलता, वो इस मास्टर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा और आप समझिएगा कि इसमें क्या क्या होगा। नंबर 1, मॉक टेस्ट होंगे, यानी फुल टेस्ट होंगे। नंबर 2, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। नाउ केवल मैथ्स के, मैथ्स, एलआर और कंप्यूटर के, राइट। नंबर 3, एवरीडे टेस्ट होंगे। किस तरह से होंगे वो बताता हूं। नंबर 4, जो टेस्ट होंगे, मॉक पेपर्स होंगे या टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसमें से मोस्ट ऑफ द पेपर का लाइव एनालिसिस होगा। हर पेपर के प्रिंटेड सॉल्यूशन तो होते हैं, पर उससे भी यूनिक चीज जो इम्पीटस की होती है वो होती है पेपर के लाइव एनालिसिस, जिससे कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को पिक करना है, किस क्वेश्चन को किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, सो मैनी थिंग्स, वो सब कुछ होता है। हर वीक का एक प्रॉपर वीकली हमारे पास प्लान होगा। आप मॉर्निंग टू इवनिंग क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता होगा, यानी आप अपने आप को 100% असिस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि जनवरी से अगर हम देखें तो जून में एग्जाम होगा, तो 5 मंथ प्योर है। तो अब आप सब कुछ समझ चुके हो, आप जिस स्टेज में हो आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अभी भी हमारे पास एक मौका है, अभी भी हमारे पास एक वक्त है, तो हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसमें अप्रोक्सीमेट 50+ मॉक पेपर्स होंगे। 50+ मॉक पेपर्स होंगे, जिसमें कि स्टार्टिंग में संडे टू संडे होंगे, फिर वीक में ट्वाइस होंगे, फिर थ्राइस होंगे, और बढ़ते बढ़ते लगभग 6 या 7 टेस्ट इन अ वीक होंगे, यानी एवरी डे भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। जो संडे पेपर होता है और जिन पेपर्स के अच्छे लेवल्स होते हैं, उन पेपर्स के आपको लाइव एनालिसिस भी मिलेंगे। और पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली जिस तरह से 25 में एकदम सरप्राइज पेपर था, या 24 का पेपर का लेवल अलग था, यानी हर लेवल के होंगे, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के, वो हर पेपर जिसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये हुआ नंबर 1 मॉक पेपर की बात। अब आते हैं नंबर 2। मैथ्स में अगर हम देखें तो लगभग 30 टॉपिक्स हैं, जिसमें मेनली हम बात करते हैं एलजेब्रा, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अच्छी बात है,
अब इन टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग कमांड कैसे होगा, उसके लिए इम्पीटस गुरुकुल आपको इन टॉपिक की जैसे एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, 2D इनका तो टेस्ट दे गई, पर इनके सब टॉपिक के भी आपको टेस्ट मिलेंगे जिससे कि आप टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर पाए। फॉर एग्जांपल कि 1 मंथ में आपको बोलूंगा कि अभी एल्जेब्रा को स्ट्रॉन्ग करो, फिर नेक्स्ट मंथ आप ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करो, फिर नेक्स्ट मंथ आप कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करो, फिर नेक्स्ट मंथ आप 2D को स्ट्रॉन्ग करो। यानी आपके पास 5 महीने 4 महीने में आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। मॉक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, पर कहां वीकनेस आ रही है ये भी तो समझना जरूरी है। अगर आपने अपनी वीकनेस को ही असेस नहीं किया तो आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के आपको जो पूरे कंप्लीट चैप्टर्स हैं अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री, इनके सब टेस्ट भी होंगे। फिर बात आती है एलआर की, क्योंकि अब आपको पता है निम सेट का जो पैटर्न है वो हमें 2 आवर्स नहीं मिलता जैसे आज से पहले होता था कि 2 आवर्स का टाइम है 23 में या 24 में जैसा होता था 2 आवर का, तो सॉरी 23 22 में जैसा होता था 2 आवर का टाइम है। आप चाहे मैथ्स करें, चाहे एलआर करें, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल करें, कोई दिक्कत नहीं। पर अब आपके पास 70 मिनट की विंडो मैथ्स के लिए, तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग तो हो गया, पर क्या एलआर को हम छोड़ देंगे? क्योंकि जब एलआर के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे तो उन 30 मिनट में एलआर ही करना है, तो एलआर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो एलआर के भी आपको टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज और जो टेस्ट दूंगा मैं आपको, उसमें मेरा प्लान है एवरीडे टेस्ट दिया करूंगा। मतलब आप हफ्ते में 6 दिन है जैसे मंडे टू सैटरडे, तो 2 टेस्ट एलआर के देंगे, 2 टेस्ट टॉपिक वाइज के देंगे, 2 टेस्ट कंप्यूटर या मिक्स देंगे। तो इस तरह से आपके एवरीडे टेस्ट चालू हो जाएंगे, तो आप एलआर को भी साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग करेंगे। और खास बात यह कि एलआर के पेपर्स के भी आपको एनालिसिस दूंगा जिससे आपका एलआर भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उस 30 मिनट की विंडो में आप मैथ्स या कंप्यूटर नहीं कर सकते, करना एलआर ही है। तो जब 30 मिनट में एलआर करना है तो एलआर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड लास्ट बात आती है कंप्यूटर और इंग्लिश की। अब उसके लिए आपके पास 20 मिनट है, तो कंप्यूटर के समय ना तो आप एलआर कर सकते हैं ना आप मैथ्स कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के समय कंप्यूटर किया जाए। तो कंप्यूटर के टेस्ट मिलेंगे, कंप्यूटर का मटेरियल मिलेगा। अच्छा, ये मास्टर टेस्ट सीरीज केवल ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर के लिए ही होगी, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी होगा जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए। और स्टडी मटेरियल का लेवल जो होगा वो बेसिक से जेईई मेंस एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें। पर किस क्वेश्चन को करना है, किसको नहीं करना है, ये आपको डेवलप करना है। एक प्रॉपर आपको इनके एनालिसिस से, कंसेप्ट से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और ये जो मास्टर टेस्ट सीरीज है ये लिमिटेड टाइम के लिए, इसमें इसकी फी काफी कम है। मैं फी नहीं बोल सकता, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर क्योंकि आप 2026 से जुड़ रहे हैं तो नॉमिनल फी है, पर इसमें कंटेंट और जो कुछ होगा वो ऐसा होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपने दिसंबर तक जो भी किया हो, पर आप अगले 5 महीने में वो सब फील करोगे जो आपको लगेगा कि यार पहले किया होता इम्पीटस तो बहुत अच्छा होता। काश, जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जहां मुझे आप अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं, किसी चीज से घबराए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीचर से डाउट भी नहीं पूछ पाते, अपने स्कोर्स नहीं बता पाते, स्ट्रेस आ रहा है तो समझ नहीं पाते क्या करें। ये सब कुछ आप इम्पीटस के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन पे भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, और जिसका सॉल्यूशन ना हो वो प्रॉब्लम नहीं। तो 2026 आपका मोस्ट हैप्पीएस्ट ईयर रहे। और ये मास्टर टेस्ट सीरीज, अगर आप, मैं फिर बोलूंगा कि बिना असेसमेंट किए अगर आप निमसेट देने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मैंने देखा है कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम निकाल लेते हैं, वो सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस करें जब टेस्ट दें, पर ऐसा करने से कई बार उनको ड्रॉप लेना पड़ता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उसको इंप्रूव कर सके। तो माय पर्सनल सजेशन कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा। जैसे आपका 26 हैप्पीएस्ट ईयर होने वाला है, वैसे ये टेस्ट सीरीज भी आपके लिए माइलस्टोन का काम करेगी। आप जुड़िए और वो फील करिए जो आपने अब तक शायद फील ना किया हो, क्योंकि इम्पीटस जाना जाता है केवल पढ़ाई, केवल क्वालिटी एजुकेशन, मैथ्स, एलआर, कंप्यूटर के लिए नहीं, बल्कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इम्पीटस के साथ बच्चों का रहता है। आप अगर बच्चों के सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उनका होता है, और आपका भी होगा, और आप भी नेक्स्ट ईयर यहाँ के इंटरव्यू के पार्ट बनेंगे। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 26
और आने वाले हर अपकमिंग ईयर आपके लिए मोस्ट हैप्पीएस्ट हो। इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूं। थैंक यू।